अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने पेज पर, अपने चैनल पर मैं पहला प्रोग्राम आप सबकी फरमाइश पर लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है मोहम्मद हमजा के मेहमान। आज के प्रोग्राम में मेरी खुशकिस्मती मेरे डायरेक्टर यानी बाबुल इल्म के डायरेक्टर सैयद जफर अरशद साहब ने अपना कीमती टाइम निकालकर मुझे टाइम अनायत फरमाया। तो चलते हैं सीधा जफर भाई के पास। जी जफर भाई, बाबुल इल्म का ख्याल कैसे आपको आया और ये नाम बाबुल इल्म आपने कैसे रखा? ये तो असल में मेरा तो ये ख्याल था कि कोई ऐसी जिसके सोशल मीडिया चल रहा है आजकल, इसमें दुनिया में हर तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें दीनी मसाइल मसले मसाइल हो, नाते हों, कव्वाली हों, लोगों का एंटरटेनमेंट भी इस तरह से होता रहे और मसले मसाइल भी हल होते रहें। तो इस तरह का एक दिमाग में ख्याल आ रहा था। तो उसके ऊपर जो है ना, नाम का जब मसला हुआ तो हमने एक ही सोर्स है, हमारे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुक कादी साहब, उनसे मैंने माशाल्लाह। रिक्वेस्ट और उन्होंने ये नाम चूज करके मुझे दिया, बाबुल इल्म। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुनिया में जहां मैं गया हूँ इसका जिक्र होता है, लोग इसके ऊपर बात करते हैं और पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस हस्ती का जिक्र किया है, तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी से आपकी निस्बत कब से है और ये ताल्लुक कब से जुड़ा आपका? माशाल्लाह, ये तो बड़े ये बड़ी पुरानी बात है हमजा भाई। एक्चुअली मैंने बताया जैसे मेरा जो है बचपना सारा कनाडा में हुआ। मैंने यहीं पे तालीम हासिल की अपनी। तो स्कूल में पढ़ता था तो उस जमाने में जो है कुछ थे क्रिश्चियन लड़के हमारे साथ में जो पढ़ते थे, वो इस्लाम के बारे में बड़े जो है ना उल्टी सीधी बातें करना, आका सल्लम की शान में गुस्ताखी करना, इस्लाम के माज़ल्लाह। बारे में जो है ना दीन जो है तलवार के जोर पे फैला। तो मैं उस वक्त इल्म इतना नहीं था, ना बात करता था। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया कि मुझे एक कैसेट कहीं से मस्जिद से मिल गई। वो थी वीडियो कैसेट और उसमें थी एक डिबेट थी अहमद दीदार साहब की, लंदन में हुई ठीक। थी। तो उसका ना टाइटल था इस जीसस गॉड। तो वो मैंने जब सुनी तो मुझे बड़ा जो है ना उसमें वो हुआ। तो उनके मैं बहुत से खिताबात सुनता रहा। एनीवे तो वो फिर मुझे जो है ना दीन की तरफ भी काफ़ी रुझान हुआ उसका, मेरे उन खिताबात से। और मैं फिर जाकर लोगों से मिलता भी था, क्रिश्चियन से भी मिलूँ, चर्च में भी जाऊँ। उसी उसी दौरान मैं अपने जो है ना कुछ रिश्तेदार हैं हमारे पाकिस्तान में, कराची में, तो मैं उनके पास मिलने गया था। ये करीब 88 की बात है। तो मैं वहां पर जब ठीक। मिलने गया तो वहां पर बाहर ऐसी जब जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो एक साहब मुझे मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपने जो है ना, मैं आपसे थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ। हमने खैरियत किस लिए? तो कहते हैं कि मैंने आपको एक लेक्चर सुनाना है। और उन्होंने नाम लिया कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुक कादी साहब का। तो इत्तेफाक था कि मैं उस वक्त कभी उनको नाम नहीं सुना था कभी यहाँ पर कनाडा में। तो अच्छा मैं अच्छा। जब जब उन्होंने मुझे जो है ना ले गए, शाम को मुलाकात हुई, तो वहाँ चंद लोग जमा थे और वो खिताब सुना, इस्लाम और असर हाजिर का चैलेंज। चैलेंज फारान क्लब का, एक कराची का खिताब था। वो यकीन जाने जब मैंने खिताब सुना तो बस अल्लाह का एक ऐसा वो हुआ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये ऐसा खिताब कोई यहाँ पर पाकिस्तान में मुझे सुनने को मिलेगा। क्योंकि उसमें डॉक्टर साहब ने जो है क्या कहते हैं मोरिस बुकाई, जो फ्रांस का स्कॉलर है, उसको कोट किया, जिसको मैं पढ़ रहा था उस जमाने में। उनकी बुक थी द बाइबल, माशाल्लाह। द कुरान, द साइंस, उनकी मैं पढ़ रहा था। कीथ मूर से मैं मिल चुका था, उनका प्रोग्राम यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में कराया था हम लोगों ने। उनसे भी तो वो सारे जो है ना उनके उनको उन्होंने हवाले दिए थे। तो मुझे बड़ा एक अजीब सा मुझे महसूस हुआ कि इतनी खुशी हुई कि ये कौन है, इनको सुनना चाहिए। वो खिताब मैं अपने घर वालों को लाया, फौरी तौर पे सबको बैठाया और जितने भी हमारे रिश्तेदार थे सबको जमा करके, और वो खिताब रात में फिर दोबारा लगाया और उसको सुनाया उनको। और फिर मैंने वहीं से तारिक रोड से आते वक्त मैंने बहुत सी कैसेट खरीदी और फिर यहाँ पर लाकर सुननी शुरू की, लोगों को देना शुरू कर दी। फिर जो भी पाकिस्तान जाता था कनाडा से, वो कहे अगर अभी भी कोई चीज़ आपको मंगानी है, तो मैं कुछ नहीं कहता था, मैं कहता सिर्फ अगर आप ला सकते हैं तो डॉक्टर साहब की जो है ना किताबें और उनकी कैसेटें ले आया। माशाल्लाह। तो बस ये सुभान मेरा अल्लाह। चलता माशाल्लाह। रहा, कई साल तक ये चलता रहा। फिर मैं करीब 94 में जो है ना फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान गया हूँ, लाहौर खास तौर से पहली दफ़ा। और उसका भी एक अजीब वो है कि मतलब ये कि मैं तो दंग रह जाता हूँ बास टाइम ऐसी सी बातों से। लेकिन ये कि बस ये कि उससे पहले मेरी एक बात हुई थी जो कि मरकज से मेरा राब्ता था। तो मैंने कहा भाई कि ऐसा पॉसिबल है कि मेरी बात हो जाए, उनसे सलाम कर लूँ, कई साल हो गए उनको सुनते हुए। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया लंदन का। तो मैं लंदन पे ठीक। जब मैं कॉल की तो बस इत्तेफाक है कि जब डॉक्टर साहब ने मेरा फ़ोन उठाया तो जैसे ही उन्होंने हेलो किया तो मेरे तो आंख से आंसू निकलने लगे और ना ही हिम्मत पड़ी कि बात करूं। तो उन्होंने फिर उधर से सलाम दुआ करा, बात हुई 2-1 मिनट के लिए। तो फिर कहने बेटा आप ऐसा करें, मेरा टाइम हो रहा है फ्लाइट का, तो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो आप मुझे वहां फ़ोन कर लेना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह किस सन में आपकी बात, किस सन में हुई थी? सॉरी करीब मैं आपकी बात 92 को काट की रहा हूँ। बात है, 92 अच्छा की, 92। माशाल्लाह माशाल्लाह। 92 की बात है। जबरदस्त। 94 में जो है ना क्या कहते हैं मैं फिर पाकिस्तान।
तो मैं फिर लाहौर गया। लाहौर जाके मैं पहली बार मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर साहब से। तो उस वक्त जो है शेखुल इस्लाम डॉक्टर फारूक काजी साहब जा रहे थे कहीं खिताब पे, तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। और बस मेरे तो हालत माशाल्लाह। खैर थी कि मैं जो है ना सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर 94 की बात कर रहे हैं आप? 94 94 की बात कर? 94 ठीक। की। फिर उसके बाद 1 साल के बाद किबला हुजूर तशरीफ लाए और हमने यहाँ तंजीम का काम शुरू कर दिया था, कैसेटें देनी शुरू कर दी थी। हाँ, बहुत सारे लोगों में जो है ना हर वक्त मेरे हाथ में बैग होता था, कैसेटें होती थी जहाँ भी जाता था। और वो फिर एक सुभान साथ अल्लाह। मिले, उन्होंने मुझे एक मशीन डोनेट कर दी जो कि 2 मिनट में रिकॉर्ड करती थी ऑडियो कैसेट को, तो वो मैंने ले ली। तो जब उसके बाद तो फिर मैंने बहुत सी कैसेटें 500-500 कैसेटें में बना बना के लोगों को मस्जिद में जाके दरवाजे पे खड़े होकर बांटता था, घरों में जाता था, कहीं महफिल में जाता था, देने शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद 95 में जो है ना किबला हुजूर तशरीफ लाए, तंजीम बनी और जो है उधर काम कनाडा में? कनाडा में जो तंजीम बन गई, ठीक। काम शुरू हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर से काम शुरू हुआ था। और अब आज का ये दिन है कि हमारा इतना बड़ा सेंटर है कनाडा में कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर अहले सुन्नत का देखा जाए, दूसरों के तो हैं सेंटर बड़े, लेकिन अहले जी जी। सुन्नत का देखा जाए तो पूरे कनाडा में सबसे बड़ा सेंटर हमारा मिनहाजुल कुरान का यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपकी पहली मुलाकात वो लाहौर में हुई, हमारे पास आके यहाँ पर? जी 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 बिल्कुल, हमारी लाहौर से तो हमारी ऐसे भी दिलो जान से मोहब्बत है हमारी लाहौर। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर तो हमारे हमारे महबूब हैं वो भी वहीं पे हैं, डॉक्टर साहब का भी वहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इदारा जी वहीं जी पर जी, मैं इदारा देख के बहुत खुश। अल्हम्दुलिल्लाह आगोश देखा जहाँ यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं, जी यूनिवर्सिटी जी जी। देखी, वो भी एक गोशे दरूद। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहाँ गोशे अल्हम्दुलिल्लाह दरूद। गोशे दरूद गोशत भी विजिट किया था आपने? उसी जगह बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जी रूहानी तस्कीन का एक बहुत बड़ा मरकज है। मैं वहाँ पर जाता था, बराबर बैठता था वहाँ पे जाके 24 घंटे, जहाँ पे लोग रोजे रखते हैं और 24 घंटे दरूशीफ होता है और जो भी पढ़ते हैं वो रोजदार होते हैं। वो जो है क्या कहते हैं, तो ऐसी जगह मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी, ना होगी कहीं पर, कि जहाँ पे जो है ना बेशक ऐसे। सारे जितने भी होते हैं वो रोजे रखते हैं और उसके बाद जी जो है जी। क्या कहते हैं तहज्जुद होती है, नमाजें होती हैं वहाँ पर। और बड़ा अजीब मंजर है वहाँ का जी। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग नहीं जाएं, अगर लाहौर जाएं तो वहाँ जरूर विजिट करें जाकर एक जी बार। बिल्कुल। तो अब आगे अपने बाबुल इल्म के हवाले से ज़रा बता दें नाज़रीन को कि आगे आप अपने बाबुल इल्म पेज पर क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? सुना काफ़ी कोई प्रोग्राम लाने का आपका इरादा है। हम अपनी टीम के साथ बात कर रहे हैं और उनसे मशवरे कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा और भी सामीन से और जो देखने वाले प्रोग्राम को सुनने वाले, कि अगर वो कुछ बेहतर चाहते हैं, किस तरह से इसको और बेहतर किया जाए, तो इंशाल्लाह वो अपनी राय दें हमें। हम इंशाल्लाह उनकी राय का भरपूर जो है उसको करेंगे कि ताकि इसको प्रोग्राम को और अच्छे से अच्छा बनाए। इंशाल्लाह हमारी टीम इस पे बात कर रहे हैं, तो जैसा भी बेहतर होगा इंशाल्लाह वो आपके सामने पेश कर देंगे इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। तो सर आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया कि मैंने क्योंकि अपना अपने पेज पर और अपने चैनल पे पहला प्रोग्राम किया, क्योंकि लोग काफ़ी कह रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, तो लोग कह रहे थे कि आप अपने पेज पे भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें। तो मोहम्मद हमज़ा के मेहमान में पहले मेहमान मेरी खुशकिस्मती कि आपने टाइम दिया और आप ने अपनी ख़ास-ख़ास बातें आज अवाम को भी बता दी। तो क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से और जो आने वाले प्रोग्राम जो आप लेकर आ रहे हैं और जो आपने हमें भी गाइड किया जिस तरह कि इस तरह आगे प्रोग्राम लेकर आने हैं बाबुल इल्म पर भी, तो उस वाले से क्या और मैसेज देंगे आप? हमजा भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर से बेहतर और प्रोग्राम इसमें लेकर आए इंशाल्लाह। लेकिन आजकल एक प्रोग्राम चल इंशाल्लाह। रहा है क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रॉनिक बाबा के साथ, जो वो बोले ना जी, बोले जी। इलेक्ट्रॉनिक बाबा बोले, वो बड़ा मशहूर प्रोग्राम है सर जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ कनाडा में बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और बड़े खुश हुए देख के। तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे इंशाल्लाह। सर तो वो सारी आपकी सरपरस्ती की वजह से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है इसमें। और सबसे बढ़ के जो है ना आपकी टीम जो है उनमें, और हमजा खास तौर से आपके लिए मैं बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह मेहनत से काम करने की तौफीक देता रहे और काम करते रहे आप लोग। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद हमज़ा के मेहमान इस नाम के साथ ये प्रोग्राम आ रहा है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। तब तक के बहुत बहुत लिए शुक्रिया, अल्लाह बहुत बहुत हाफ़िज़। थैंक यू सर जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।